ये हमारे पास काम कैसे करते हैं, इसको जरा अंडरस्टैंड करने की हम कोशिश करते हैं कि हमारे पास ये काम करती कैसे, कैसे या हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट तरीके से हमें अपने आसपास जो है वो नजर आती है। जरा इसके ऊपर हम काम करने की कोशिश कर रहे थे, और कल हमने यहाँ पर समझ लिया था कि इनके पास कुछ डिग्रीज ऑफ क्या होती है, फ्रीडम हमारे पास होती है। कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है जिसके बेसिस के ऊपर ये हमारे पास क्या करती है बच्चे, काम करती है। जी बोलो। सर थोड़ा बोलो। सा ना लास्ट जो आपने करवाया था ना डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला, वो थोड़ा सा रिपीट कर दो। हाँ मैं कर दूंगा रिपीट इसके अंदर से। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये आपको स्क्रीन के ऊपर नजर आ रहा है बच्चे आपके पास कि ये जो हमारे पास गैसेस हैं बच्चे, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर लॉक कर दिए हुए हैं, और कुछ गैस के मॉलिक्यूल हरे रंग के वो यहाँ पर बच्चे हमने क्या कर दिए हैं, इसको हमने यहाँ पर प्लेस किया हुआ है। तो यहाँ पर मेरे पास टेम्परेचर है, सपोज कि मैं टेम्परेचर को क्या कर सकता हूँ, चेंज कर सकता हूँ। इनके जो मॉलिक्यूलर मासेस है उनको लो, मीडियम और हाई भी कर सकते हैं। और टेम्परेचर, टेम्परेचर को भी हम यहाँ पर मीडियम से लो हाई की तरफ को लेके चल सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं तो आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ये मॉलिक्यूल्स कैसे भाग रहे हैं, हाँ या ना। ये यस। आपके पास मॉलिक्यूल किस तरीके से भाग रहे हैं और ये कैसा मोशन कर रहे हैं, ये हमारे पास यहाँ पर एक रैंडम आपके पास मोशन कर रहे हैं, या हमारे पास एक रैंडम मोशन कर रहे हैं, दीवार से टकरा रहे हैं। और यही हम आप ये यहाँ पर देखो ट्रेसिंग होगी, एक मॉलिक्यूल अपने पाथ को आप ट्रेस कर पा रहे हो। अगर आप यहाँ से बैरियर को रिमूव करो तो ये क्या नजर आ रहा है आपको, डिफ्यूजन। यहाँ पर एक जो ब्लू कलर की लाइट आपको नजर आ रही है, एक डॉटेड लाइन नजर आ रही है आपको, वो किसी भी पार्टिकल का क्या आपको बता रहा है बच्चे, पाथ बता रहा है कि उसका पाथ आपके पास यहाँ पर क्या है। तो इसका पाथ हमारे पास यहाँ पर क्या है, और ये सारी की सारी चीजें हमारे पास क्या कर रही है बच्चे, आपको पता लग सकती है। अगर हम इसका मास लो करके एक्सपेरिमेंट को करें तो देखिए क्या होता है। अगर ये चलता है हमारे पास तो ये देखिए, ये हमारे पास अब जो सिस्टम है ये हमारे पास किस तरीके से कर रहा है। सो ये हमारे पास यहाँ पर ये देखते हैं हमारे पास किस तरीके से काम करेगा। और अगर हाई है तो अगर हम स्टार्ट करते हैं तो हमारे पास यहाँ पर ओके, वी हैव टू रीसेट द एक्सपेरिमेंट एंड देन वी विल बी स्टार्टिंग दिस। ओके, अगर आप देखें बच्चे तो ये जो साइड वाले मॉलिक्यूल्स हैं ये बता रहे कि इनका मास हाई हो चुका है। ये देखो ये जो साइड है पर्पल कलर की जो आपके पास है, ये हमको क्या बता रहा है कि मासेस हमारे पास यहाँ पर इनका क्या है, आपके पास काफी हाई। हम रीसेट करते हैं एक्सपेरिमेंट को, हम रीसेट करते हैं एक्सपेरिमेंट को और इनके मासेस को लो करके फिर दोबारा से बच्चे हम स्टार्ट करते हैं। अब बच्चे इनको देखो क्या हो गया, इनको साइड वालों को, साइड वालों को क्या हो गया जरा देख सर पा रहे हो तेज आप। हो गए। स्पीड तेज और होगी। बहुत तेज हो गए, बहुत गजब का तेज हो गए बच्चे हमारे पास। और ये हमारे पास क्या बता रहा है, क्योंकि इनका मास आपके पास क्या हो गया, छोटा। और अगर इनका हम ट्रेसिंग करें, अब देखो बच्चे इसकी ट्रेसिंग आपको नजर आ रही है यहाँ पर। और अगर आप बैरियर रिमूव करते हो, ये देखो ये देखो, इन्होंने तो गंद मचा दिया बच्चे हमारे पास। ये देखो कोई मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल ने बच्चा आपके पास गजब का बच्चा हमारे पास पंगा डाल दिया। और ये आपको नजर आ रहा है कि काम किस तरीके से किया जाता है। आई बात कुछ समझ में, पहले तो बात बताओ, कुछ बात यस समझ सर। में आई कि यस सर। आपके पास किस तरीके से ये आपका जो एक्सपेरिमेंट है ये हमारे पास काम करता है। टेम्परेचर का रिलेशन है, मास का रिलेशन है, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मॉलिक्यूलर मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये वेलोसिटी जिसको मिलती है, फिर इस वेलोसिटी से प्रेशर एक्सर्ट करता है ऑन दी बाउंड्री। ठीक है, ये बात क्लियर होगी आपको, हाँ या ना बच्चे, क्लियर होगी ये यस वाली सर। बात। चलो अब चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, और मुझे बताओ कि अब आपने क्या सीखना है। आप बोल रहे थे कि कोई चीज आपने सीखनी है, दोबारा फिर से कल वाली बोलो, शाबाश। सर वो लास्ट का जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाला था ना, वो रिपीट कर हाँ दो क्या थोड़ा। हुआ उसके अंदर, क्या हुआ उसके अंदर बताओ मुझे। सर वो एक्चुअली थोड़ा आपने जल्दी जल्दी में करवा दिया था ना, तो समझ नहीं आया फिर। नहीं कुछ नहीं, अरे यार यार डिग्रीज ऑफ फ्रीडम तो इतने दिनों से चल रही है काके। डिग्री ऑफ फ्रीडम तो थर्मो में स्टार्ट हुई थी हमारे पास। क्या आपके पास जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमारे पास क्या हो जाती है, दीज आर दी, ये हमारे पास नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट वेज है जिसमें हमारे पास एक गैस मॉलिक्यूल बाहर के एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी ले सकते हैं। मेरे पास अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, सो वी हैव द डिग्रीज ऑफ द फ्रीडम। और डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चा हमारे पास मोनो एटॉमिक के लिए, क्योंकि मोनो एटॉमिक आपके पास एक सिंगल एटम,
ये हमारे पास एक सिंगल एटम है आपके पास, और इसके लिए इसके n की वैल्यू 1, k की वैल्यू आपके पास 0, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास 3 आ जाएगी, और ये तीनों डिग्री ऑफ फ्रीडम आपके पास क्या बन जाएगी, ट्रांसलेशन बन जाएगी। क्लियर होगी बात ये वाली, क्लियर होगी बात। आप डाउट पूछो कि आपको डाउट कहां पर आ रहा है। फिर हमारे पास आ जाता है डाई एटॉमिक, जिसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2, और हमारे पास ये जो दो मॉलिक्यूल्स हैं, ये एक, और ये हमारे पास आ गया दूसरा मॉलिक्यूल, दूसरा मॉलिक्यूल। तो हमारे पास यहाँ पर दूसरा मॉलिक्यूल है, और इनके बीच में हमारे पास एक ही बॉन्ड है। इनके बीच में हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, एक ही आपके पास क्या आ गया बच्चे, बॉन्ड आपके पास आ जाता है। तो अगर हमारे पास यहाँ पर एक ही बॉन्ड है, तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं, एक मिनट देखने दो मुझे, यहाँ पर अगर मुझे कोई चीज मिलती है तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ, एक मिनट रुकिए। सो वेट करिए, यहाँ पर हमारे पास एक मिनट रुकिए। हाँ, ओके, एक मिनट रुकिएगा बच्चे। यहाँ पर देखते हैं हम जरा, एक आपके पास अगर कोई चीज मिलती है तो आपको दिखा भी देता हूँ बच्चे, मैं आपको ना, ये रहा, ओके ओके। जरा इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास, ये नमन बोलो बेटा, नमन सर वो बोल बेटा। गेमर एक्स कौन है? मेरा लड़का। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं बच्चे, तो ये एक एनसीईआरटी है, और एनसीईआरटी के अंदर यहाँ कहीं पर पहुंचते हैं। अब आपको ये स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा बच्चे कि हमारे पास यहाँ पर अगर कोई डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल होता है, तो ये डाया एटॉमिक मॉलिक्यूल इस वाई एक्सिस के अबाउट भी रोटेट कर सकता है आपके पास इस तरीके से, और हमारे पास एक्स एक्सिस के अबाउट भी आपके पास ऐसे रोटेट कर सकते हैं। यानी कि ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स रोटेट कर सकते हैं, लेकिन खुद की एक्सिस पे इसकी जो रोटेशनल मोशन होगी वो इनवैलिड हो जाएगी। और यहां पर देखो वो क्या बोल रहा है, वहां यहां पर ये आपको क्या बोल रहा है, वी हैव एज्यूम द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल इज अ रिजिड रोटेटर, दैट इज द मॉलिक्यूल डज नॉट वाइब्रेट, ये वाइब्रेट नहीं करता है। दिस assumption though found to be true at a moderate temperature for oxygen and is not always valid. Molecule just like carbon monoxide even at moderate temperature have the mode of the vibration, that its atom oscillate along the interatomic axis like one dimensional oscillator and contributes to the vibrational energy to the total energy. ये पॉइंट अब हमको यहाँ पर थोड़ा सा समझ में आना चाहिए। ये क्या कहना चाह रहा है जरा देखते हैं। ये कहना चाह रहा है कि मेरे पास ये एक रिजिड रोटर है, ये मेरे पास मॉलिक्यूल ए, ये मॉलिक्यूल बी, और इसके बीच में जो इंटर एटॉमिक एक्सिस है, इस इंटर एटॉमिक एक्सिस के अलोंग ये एटम वाइब्रेट नहीं कर सकता, रिजिड रोटर है, रिजिड है, यहां पर ये मूव नहीं कर सकता। और इसके लिए हमारे पास इनके बीच में बॉन्ड आगे बढ़, तो हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना बोल देते हैं, तो हम बोल देते हैं 3 × 2 - 1, तो हमारे पास डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ जाती है, जिसमें से 3 ट्रांसलेशन की है, और 2 अभी मैंने आपको डायग्राम में दिखाया, 2 रोटेशनल की, जिसमें से ये मॉलिक्यूल वर्टिकल सर्कल में भी रोटेट हो सकता है, या फिर आपके पास बच्चे ये हॉरिजॉन्टल सर्कल में भी रोटेट हो सकता है। इंटर एटॉमिक एक्सिस पे इसके रोटेशन इनवैलिड, ये पॉसिबिलिटी की बात करती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम पॉसिबिलिटी की बात करती है कि क्या क्या चीजें पॉसिबल हो सकती, तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम। लेकिन तब जब ये बच्चे रिजिड रोटर है, ये हमारे पास रिजिड रोटर है आपके पास, या फिर टेम्परेचर मॉडरेट है, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, एट वेरी हाई टेम्परेचर, इसमें 2 वाइब्रेशनल डिग्रीज और आ जाती है। फिर ये इस इंटर एटॉमिक एक्सिस पे या तो अंदर जा सकता है या बाहर खींच सकता है, या तो ये बॉन्ड को कंप्रेस करने की कोशिश करेगा या बाहर खींचने की कोशिश करेगा, और तब हमारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है, सो दिस बिकम 3 + 2
प्लस ऑफ 2। ये मेरे पास है ट्रांसलेशनल, ये मेरे पास है रोटेशनल, और ये मेरे पास है वाइब्रेशनल। लेकिन साथ ही साथ एनसीईआरटी और क्या कहती है, एनसीईआरटी एक चीज और भी कहती है, जरा ध्यान से देखें। आपकी एनसीईआरटी एक और चीज क्या कहती है, जरा बताओ, कि कई ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एक ऐसे मॉलिक्यूल है जो कि मॉडरेट टेम्परेचर पे भी, ये मॉडरेट टेम्परेचर पे भी आपको क्या दिखाती है बच्चे, 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम और एक्स्ट्रा बताती है। तो मॉडरेट टेम्परेचर पे भी ये मॉलिक्यूल आपके पास क्या करता है, वाइब्रेट करता है। तो इसकी टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी हो जाती है बच्चे, ये हमारे पास 7 हो जाती है। मेरी बात को समझ पाए। लेकिन फिर बच्चा बोलता है सर सही बात क्या है, तो सही बात बच्चा हमारे पास ये वाली है काफी। इस बात को ध्यान में रखना, आपने इसको फोकस रखना। जब तक टीचर कार्बन मोनोऑक्साइड की बात ना करे, या जब तक टीचर हाई टेम्परेचर की बात ना करे, उन दोनों केसेस के अंदर ही हमारे पास क्या होगा, टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम डायटोमिक की 5 से बढ़कर क्या हो जाती है, 7 हो जाती है। लगी बात पता बच्चे आपको, लगी बात पता बच्चे आपको, यस लगी बात पता है। नेक्स्ट, अब रह गया बच्चा हमारे पास ट्राई एटॉमिक। तो हमारे पास यहां पर अब आपके पास क्या आ जाता है, ट्राई एटॉमिक आ जाता है, ट्राई एटॉमिक आ जाता है। तो अगर हम ट्राई एटॉमिक की बात करें तो ट्राई एटॉमिक क्या चीज है, तो ट्राई एटॉमिक के अंदर मैंने आपको बताया 2 केसेस है, एक मेरे पास लीनियर मॉलिक्यूल है, और दूसरा मेरे पास कौन सा मॉलिक्यूल है, शाबाश बता दो, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। लीनियर मॉलिक्यूल आपके पास क्या है, या नॉन लीनियर मॉलिक्यूल कौन से, लीनियर कौन से बच्चे, 1 2 3, या हमारे पास के की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 3, 1 2 और 3। यहां पर हमारे पास इस तरीके से आपके पास यहां पर 3 बॉन्ड्स आ जाएंगे। अब यहाँ पर मेरे पास n की वैल्यू 3, कोमल यहाँ पर k की वैल्यू कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने के बराबर है, तो मेरे पास यहाँ पर 7। और ये सारी डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन से टेम्परेचर पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे, मॉडरेट टेम्परेचर पे। यहां पर आकर आपको ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि ये ट्रांसलेट कैसे करेगा, रोटेट कैसे करेगा। नो फर्दर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, सिंपल डिग्री ऑफ फ्रीडम चाहिए। और यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे आ जाए, एन की वैल्यू 3 है और के की वैल्यू भी 3 है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 6। नो फर्दर डिटेल्स आर रिक्वायर्ड, और बाकी के डिटेल्स आपको बिल्कुल भी नहीं चाहिए कि इसमें 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम कौन सी है, या 2 कौन सी है, या 5 कौन सी है, बिल्कुल भी नहीं करना। आपने सिंपली इसको बच्चे यहां पर क्या करना बच्चे, वैल्यू। जी बोल बेटा, हेलो, हेलो, क्लियर है बच्चे। यस सर, क्लियर है। अब हमारे पास यहां पर आपके लिए लास्ट आ जाता है पॉली एटॉमिक। पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक के लिए बच्चा आपको यहां पर याद रखना बच्चे की ज्यादा परेशान नहीं, कई बार बच्चा बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। पॉली एटॉमिक के लिए कभी भी आपने ज्यादा परेशान नहीं, बिल्कुल भी परेशान नहीं हो रहा, मैं आपको सही बात बोलूं। पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चा हमारे पास होती है 3 प्लस ऑफ बच्चे म्यू, यहाँ पर 3 प्लस ऑफ म्यू, ये बच्चा हमारे पास 3 प्लस ऑफ म्यू पॉली एटॉमिक के लिए। जहां पर म्यू आपके पास क्या है, ये हमारे पास आ जाएगी द डिग्रीज of the vibrational mode, the degree of the vibrational mode, no further investigations are required, this is the degree of the vibrational mode। और आपको no proof is required, आपको कोई प्रूफ की यहाँ पर किसी किस्म की जरूरत नहीं, आपको सीधा याद रखना पॉली एटॉमिक, और टीचर इसके अंदर वैल्यू डालेगा, आपने वैल्यू देके बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर निकालते। क्लियर होगी बात। तो ये हमारे पास थी टोटल डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, किसके बच्चे हमारे पास, एक पॉलीटॉमिक की, ट्रायटॉमिक की, डायटॉमिक की, या फिर मोनोएटॉमिक की। नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन बच्चा हमारे पास यहां पर क्या आ जाता है, द लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ द एनर्जी, द लॉ ऑफ द इक्वी पार्टीशन ऑफ द एनर्जी, द लॉ ऑफ द इक्वी पार्टीशन ऑफ द एनर्जी।
हमारे पास लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या कहता है, बहुत सिंपल सी बात कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, अगर आप इस लॉ की माने बच्चे, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ द फ्रीडम, ईच डिग्री ऑफ द फ्रीडम of the gas of the gas of the gas at given temperature, at given temperature, given temperature, at given temperature per unit, आपके पास यहां पर यूनिट मॉलिक्यूल, पर यूनिट मॉलिक्यूल is given, is given by, is given by आपके पास हाफ इंटू के बी इंटू टी। और हमारे पास यहां पर देखा जाए तो ये एनर्जी जो आपको मिल रही है मेनली काइनेटिक एनर्जी मिलेगी, दिस इज अ मेनली काइनेटिक एनर्जी मिलेगी बच्चे आपके पास। और केबी आपके पास यहाँ पर क्या है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 10 रेज़ टू पावर -23 जूल पर केल्विन। पर ये लॉ कहना क्या चाहता है, देयरफॉर बच्चा हमारे पास दे एनर्जी, जो हमारे पास एनर्जी आपके पास आ जाती है किसके साथ, दे एनर्जी एसोसिएटेड विद, दे एनर्जी एसोसिएटेड विद मोनो एटॉमिक गैस। जल्दी बोलो ये किसके बराबर आ जाए, दे एनर्जी एसोसिएटेड विद मोनो एटॉमिक गैस पर यूनिट बच्चे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या पर यूनिट मॉलिक्यूल। तो एक मॉलिक्यूल के पास कितनी एनर्जी आ जाएगी, तो आंसर इज 3 इंटू हाफ के बी इंटू टी। लग गया पता बच्चे हमारे पास 3 क्यों आया बच्चे, क्योंकि 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो एनर्जी डायटोमिक की बच्चे आपके पास कितने के बराबर, कोई बच्चा बता सकता है, तो ये आ जाएगी 5 इंटू हाफ इंटू के बी इंटू टी। ये पर यूनिट मॉलिक्यूल है, लेकिन ध्यान रखना। और हमारे पास ये मॉडरेट टेम्परेचर पे और हाई टेम्परेचर पे क्या हो जाएगी, बोलो शाबाश, हाई टेम्परेचर पे 7 क्या बाई हो 12। जाएगी 7 इंटू हाफ इंटू के बी इंटू टी, ये याद रखना। नेक्स्ट वन, इसी तरीके से अगर मान लिया जाए कि मैं आपको पॉली एटॉमिक का केस दे देता हूं, सो वी हैव द केस, अब ट्राइटॉमिक के केसेस बच्चे को खुद पता लग जाते हैं और वो इतने इंपॉर्टेंट भी। तो पॉली एटॉमिक के लिए बच्चा हमारे पास 3 प्लस ऑफ वाइब्रेशनल मोड, और बच्चा हमारे पास यहां पर कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाई हाफ इंटू के बी इंटू, ये बात ध्यान रखना पॉलीएटॉमिक के लिए। सो पॉलीएटॉमिक के लिए म्यू आपके पास क्या है बच्चे, द नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स, द नंबर ऑफ द वाइब्रेशनल मोड्स, द नंबर ऑफ द वाइब्रेशनल मोड्स। क्या आपके पास यहां पर कितने वाइब्रेशनल मोड्स है, ये सारी एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल है, ये सारी एनर्जी पर यूनिट मॉलिक्यूल। क्लियर होगी बात बच्चे, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया। यस दिस यस। इज और द लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बच्चे हमारे पास कॉन्सिक्वेंसेस क्या आ जाती है, देयरफॉर द टोटल एनर्जी, अगर मैं टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करूं तो अब बताओ कैसे आ जाएगा। हमारे पास यहां पर अगर मैं टोटल एनर्जी निकालने की कोशिश करूंगा जो भी आपके पास है, तो टोटल एनर्जी अब आपके पास कैसे आ जाएगी, दिस इज द एनर्जी मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ, आपके पास क्या आ जाएगा, मॉलिक्यूल। ध्यान से देखना, सो टोटल एनर्जी को अब हम यू से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये मेरे पास कितना आ जाएगा, आपके पास यहाँ पर अब आपके लिए क्या चीज आएगी, डिग्री ऑफ फ्रीडम, यानी कि एफ आ जाएगा। मेरे पास यहाँ पर एन आ जाएगा डिवाइडेड बाई 2 इंटू के बी इंटू टी, ये मेरे पास आ गया। जहां पर एन मेरे पास क्या आ गए, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये मेरे पास टोटल नंबर ऑफ आपके पास क्या आ गए बच्चे, मॉलिक्यूल्स आ गए। दिस इज द टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो एफ इज इक्वल टू, या यू इज इक्वल टू हाफ मल्टीप्लाइड बाई है इनटू एन। और यहां पर बताओ भाई केबी को क्या लिख सकता हूं, आर अपॉन एन ए मल्टीप्लाइड बाई टी। देयरफॉर द इंटरनल एनर्जी इज गिवन बाय, जल्दी बता दो बच्चे, ये एन अपॉन एन ए मेरे पास क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ नंबर मोल्स। ऑफ मोल्स। तो हाफ इंटू डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ मल्टीप्लाइड बाई आर इंटू टी।
ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, इंटरनल एनर्जी ऑफ द गैस, जिसको हम कहां पर पढ़ चुके हैं, ये हम ऑलरेडी थर्मोडायनेमिक्स में कर चुके हैं। ये मेरे पास U की वैल्यू, ये पहला कॉन्सिक्वेंस आ गया, ये पहला मेरे पास कॉन्सिक्वेंस आ गया। देयरफॉर द एनर्जी पर यूनिट मोल किसके बराबर आ जाएगी, बोलो शाबाश, एनर्जी पर यूनिट मोल। तो टोटल एनर्जी F/T/2। पर यूनिट मोल, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू एफ इंटू आर इंटू टी। तो ये मेरे पास एनर्जी पर यूनिट मोल आपके पास तैयार हो। तो ये हमारे पास क्या आ गई, टोटल एनर्जी आपके पास। थर्मोडायनेमिक्स से ये हम करते आ रहे हैं। नाउ अब आगे चलते हैं। देयरफॉर द स्पेसिफिक हीट, द स्पेसिफिक हीट, अब ध्यान से समझो, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, दोबारा देखो वही कहानी है। अब स्पेसिफिक हीट गैसेस सीवी किसके बराबर होती है, डी अपॉन बच्चे डी। और मैं पर एक मोल के लिए निकालना चाहता हूं, तो ये बताओ कितने के बराबर आ जाएगी। ये वही चीज है, दोबारा दोबारा बच्चे आपके पास आ रही है। सो दिस इज अ हाफ इंटू एफ इंटू आर, ये मेरे पास सी वी आ गया। और अब बताओ सीपी किसके बराबर आ जाएगा, सीपी बच्चे हमारे पास किसके बराबर है, सीवी प्लस ऑफ आर। तो मेरे पास अगर यहां पर हम कर देते हैं F/R/2 प्लस ऑफ आर, तो बताओ अब आपके पास क्या आएगा, F प्लस ऑफ 2 अपॉन 2 इंटू आर। एंड देयरफॉर एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, जल्दी बताओ कितने के बराबर आ जाएगी। बार बार हम करते आ रहे, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस गामा, यह हमारे पास क्या होती है, सीपी 1 + अपॉन 2/F। तो 1 + 2/F कर करके परेशान हो चुके हैं। ये दोबारा से वही सारी चीजें आ रही, ये दोबारा से बच्चा हमारे पास वही चीजें आपके पास आ रही। द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस, द स्पेसिफिक हीट ऑफ द गैसेस। आगे बात समझ में बच्चे, आगे बात समझ में बच्चे, क्लियर है बच्चे। अब हमारे पास यहां पर क्या चीज आ जाती है, वी हैव द, ये सारी चीजें अब आप एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, तो वहां पर भी हमारे पास यही सारी चीजें गिवन। और एनसीईआरटी बड़ी खास बात बोलती है, जरा यहां पर ध्यान से देखना, यह हमारे पास डायटॉमिक गैसेस है, वो सारी चीजें, ये सारी की सारी चीजें हम कर चुके हैं, कि सीवी क्या है, सीपी क्या है, सब हम कर चुके हैं। अब हमारे पास ये बात करती है पॉलीटॉमिक गैसेस, पॉलीटॉमिक गैसेस की। अब ध्यान से समझना, पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू किसके बराबर बोल रही है बच्चे, पॉलीटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू क्या है, 4 + डिवाइडेड बाई 3 + प्लीज इस बात को ध्यान में रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि हमारे पास एक चीज मुझे क्लियर होनी चाहिए, अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक गैसेस आती, अगर मेरे पास पॉली एटॉमिक गैसेस आती हैं, उस पॉली एटॉमिक गैसेस के लिए गामा की वैल्यू किसके बराबर है, उसके लिए गामा की वैल्यू है मेरे पास 4 + वाइब्रेशनल मोड प्लस ऑफ डिवाइड बाई 3 + वाइब्रेशनल मोड। मोस्ट इंपॉर्टेंट नॉट फॉर योर स्कूल बट इंपॉर्टेंट फॉर योर जेई और नीट लाइक एग्जामिनेशन। तो जेई और नीट लाइक एग्जामिनेशन में यह पक्का आपसे पूछा जाता है। चलते अब हम आगे की तरफ। अब यहां पर हमारे पास एक और चीज आ जाती है, अगर हम आगे की तरफ को चलते हैं, आगे की तरफ को चलते हैं बच्चे, तो एनसीईआरटी एक और बच्चे हमारे पास यहां पर कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। और ये बच्चे हमारे पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट जो एनसीईआरटी हमको यहाँ पर पूछती है, वो आपके पास क्या है, ध्यान से देखिए, ये आपको विजिबल हो रहा होगा। दिस स्पेसिफिक हीट जो हमारे पास है इन द केस ऑफ आपके पास के सॉलिड्स, ध्यान से देखना, सब बच्चे, जो बच्चे एम्बिशियस है वो भी देखना बच्चे, स्पेसिफिक हीट इन द केस ऑफ द आपके पास सॉलिड्स, इस लॉ का एक नाम है बच्चे जिसको हम बोलते हैं ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। दिस इज कॉल्ड द ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। यह हमारे पास क्या बन जाता है, ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। सो दिस इज बेसिकली द ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। एनसीईआरटी ने इसके बारे में बोला नहीं है, और हाँ, ये स्कूल में भी नहीं आएगा, ये आपको स्कूल में नहीं आएगा, सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन दे रहा हूं कि अगर कोई बच्चा एनसीईआरटी पढ़ता है तो वहां पर आप कैसे काम करोगे। We can use the law of equipartition of energy to determine the specific heat of the solid. Consider
द सॉलिड ऑफ n एटम्स ईच वाइब्रेटिंग। अब ये वाइब्रेट कर सकता है, क्यों भाई? आपका सॉलिड ना तो काइनेटिक एनर्जी ले सकता है, ना बच्चे रोटेट कर सकता है, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो, तो ये सिर्फ वाइब्रेट करेगा। एंड ऑसिलेशन इन वन डायमेंशन हैज द एवरेज एनर्जी ऑफ टू। अब बच्चा बोलता है सर टू क्यों? क्योंकि अगर मैं एक ऑसिलेटर होता हूँ लेता हूं तो वो लेफ्ट की तरफ को भी जा सकता है और राइट की तरफ को भी जा सकता है। आपका अगर मैं एक स्प्रिंग लेता हूं तो स्प्रिंग क्या कर सकता है? वो कंप्रेस भी हो सकता है, वो बच्चे एक्सटेंड भी हो सकता है, दो। और हाफ केबीटी, तो इसका मतलब इसके पास एनर्जी कितने के बराबर है? केबीटी। लेकिन सॉलिड के पास कितनी डायमेंशन होती हैं? तीन डायमेंशन। तो हमारे पास यहाँ पे टोटल एनर्जी के साथ 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। एन ने मल्टीप्लाई कर दिया टोटल एनर्जी के लिए, तो हमारे पास इसकी एनर्जी किसके बराबर आ गई? 3RT। इंपॉर्टेंट, किसी भी सॉलिड के पास टोटल इंटरनल एनर्जी होती है 3RT। 3RT। और एट अ कांस्टेंट प्रेशर, एट अ कांस्टेंट प्रेशर हमारे पास सॉलिड का वॉल्यूम कभी भी चेंज नहीं होता, वॉल्यूम जीरो। तो हमारे पास जो स्पेसिफिक हीट आएगी वो आपके पास किसके ऊपर आएगी? कांस्टेंट वॉल्यूम पे। और बताओ इसकी वैल्यू कितने के बराबर? 3R। इसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास यहाँ पर 3R के बराबर है। तो यह हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया बच्चे? वी हैव द ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ क्या बोलता है? ध्यान से समझ। ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ हमारे को एक बात समझाता है, वो ये क्या बोलता है? एट आपके पास रूम टेम्परेचर, at the room temperature, at the room temperature all the solids except carbon, all the solid except carbon, except बच्चे आपके पास carbon has constant specific heat, has the constant specific heat, has आपके पास constant specific heat at the, has the constant specific heat equal to 3, constant specific heat, specific heat। एंड ये बच्चा हमारे पास जिसको बोलते हैं C इज इक्वल टू 3R। और बच्चे हमारे पास 3 इंटू आर, आर की वैल्यू कितनी होती है बच्चे? 8.31। और हमारे पास इसकी वैल्यू कितने के बराबर आ गई? 39 पॉइंट बच्चे हमारे पास 24। तो इसकी वैल्यू बच्चा हमारे पास कितने के बराबर आ गई? 25। 25 जूल पर मोल पर केल्विन, पर मोल पर केल्विन। अगर आप इसको 44.2 से डिवाइड करो तो अप्रोक्सीमेटली ये कितने के बराबर आ जाएगी? दिस इज 6 कैलोरी पर मोल पर केल्विन आल्सो। मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। लेकिन इसकी एक एक्सेप्शन हो, और एक्सेप्शन क्या है बच्चा हमारे पास? इसकी कार्बन। इसकी एक एक्सेप्शन है जो कि बच्चा हमारे पास कार्बन है। आगे चलते ये बच्चा हमारे पास आगे बोल रहा है कार्बन इज एन एक्सेप्शन, और ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर के ऊपर फॉलो होती है। ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे फॉलो होती है। अगर कोई टीचर कल को इसका ग्राफ, वैसे तो टीचर स्कूल में पूछेगा नहीं, लेकिन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में देखिए ड्यूलॉन्ग पेटिट लॉ का ग्राफ ऐसे हो जाता है, जो कि आपको क्या बोलता है कि हमारी जो स्पेसिफिक हीट होती है वो रूम टेम्परेचर पे जाकर क्या हो जाती है? कांस्टेंट हो जाती है सॉलिड्स की, सॉलिड्स की। और अगर वाटर का केस देखा जाए, अगेन ये हमारे पास कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। अब इसके अंदर 2 हाइड्रोजन का और 1 ऑक्सीजन का मेरे पास एटम, तो इसमें 3 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो सॉलिड के साथ जाकर ये NRT और आपके पास आ जाएगा। है तो सॉलिड ही है, लेकिन 3 का फैक्टर मल्टीप्लाई हो गया क्योंकि 3 एटम्स आ गए। तो इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है? इसकी स्पेसिफिक हीट हमारे पास NR के बराबर होती है। तो हम इसकी वैल्यू को याद रखना बच्चे, 75 पर जूल पर मोल आपके पास पर केल्विन। हाउएवर विद मोर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल सच एज अल्कोहल और एसीटोन, द आर्गुमेंट बेस्ड ऑन डिग्री ऑफ फ्रीडम बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड। ये बच्चा हमारे पास है, और ये सारा का सारा बच्चा हमारे पास क्या आ जाता है? आगे चल के एक और बात कहता है कि ये डिग्री ऑफ फ्रीडम फ्रोजन भी हो जाती है और इनइफेक्टिव हो जाती है किसके ऊपर? लो टेम्परेचर पे। द डिग्री ऑफ द फ्रीडम गेट फ्रोजन एंड बिकम्स इनइफेक्टिव एट लो टेम्परेचर। तो हमारे पास लेकिन क्लासिकल फिजिक्स क्या बोलती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम रिमेन्स अनचेंज्ड एट ऑल द टाइम्स।
तो इसका मतलब बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्वांटम मैकेनिक्स बच्चा हमारे पास आ जाती है, एंड दिस रिक्वायर्स अ मिनिमम नॉन जीरो ऑफ एनर्जी बिफोर अ डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स इनटू प्ले। तो क्वांटम मैकेनिक्स बोलती है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम लो टेम्परेचर पे खत्म हो जाती है, और क्लासिकल मैकेनिक्स क्या बोलती है बच्चे, वो ये बोलती है बच्चा हमारे पास कि ये कभी भी खत्म नहीं होती। ठीक है, और इसी वजह से वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम कम्स इनटू प्ले ओनली एट सम केसेस। कब बच्चे, जब हमारा टेम्परेचर बहुत बहुत ज्यादा क्या हो जाता है बच्चे आपके पास, हाई हो जाता है। जी, आगे बात समझ गए बच्चे, आगे बात समझ गए बच्चे, क्लियर है ये वाली थोड़ी बहुत चीजें कि नहीं, ये मैंने आपको यस आउट सर। ऑफ। अच्छा, अब आगे चलते हैं, देखो एक और चीज चलते हैं, आगे 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 आगे, और देखो बच्चे, शुरुआती दौर के ऊपर चलते हैं बच्चे, और चीजों को थोड़ा सा और देखते हैं कि किस बच्चे ने एनसीईआरटी पढ़ी है और किस बच्चे ने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है। देखते हैं, देखते हैं यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग पैराग्राफ है, बहुत बहुत मजेदार है। इसके अंदर ये भी बताया गया बच्चा हमारे पास कि इंडिया का और हमारे पास जो मॉलिक्यूलर थ्योरी है, जो एटॉमिक थ्योरी है, उसका बच्चा हमारे पास क्या रिलेशन है। तो ये यहाँ पर आगे चल के बच्चे हमको बड़ी चीजें पता लगती हैं जो +2 में जाकर आपके काम आती हैं। जरा मैं यहाँ पर देखता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, ये एवोगैड्रो लॉ है बच्चा हमारे पास, ये बिहेवियर ऑफ द गैस है। अगर अगर मुझे ये नजर आता है, क्योंकि यहाँ पर मार्किंग नहीं है ना, परमाणु आपके पास आ गया, अणु आपके पास आ गया, चलो एक मिनट के मुझे देख लेते, एक गैसेस आपके पास आ गए। चलो शायद से अभी अभी हमको मिलेगा नहीं बच्चे इसके अंदर से, अभी हमको मिलेगा नहीं इसके अंदर से, कोलाइड है, हाँ ये आ गया। ये देखो बच्चे, ये पैराग्राफ बहुत बहुत बच्चे हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है। ये बच्चे आपको स्ट्रिंग थ्योरी के बारे में समझा रहा है। ये छोटा सा पैराग्राफ आप समझते हो कि +1 जो होती है वो सर ऐसी है, नहीं देखो क्या बोल रहे हैं, द एटॉमिक थ्योरी इज नॉट द क्वेस्ट ऑफ अवर एंड बट द the indivisible or elementary. They consist of the nucleus and the electron. The nucleus itself is made up of the proton and the neutron. And these proton and the neutrons are again made up of, क्या लिखा है बच्चे, बोल शाबाश, क्या लिखा हुआ बच्चे, quarks. वर्ड क्वार्क्स। ये कहानी है, यानी कि आपको +1 के अंदर समझा दिया जाता है कि ये जो आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो है वो बच्चे क्वार्क्स के बनते हैं। इवन द क्वार्क्स may not be the end of the story, there may be a string of elementary entities। आई मेरी बात समझ, देयर मे बी स्ट्रिंग, इसके पीछे भी कुछ और हो सकता है। मैं आपको बताता हूँ, जिनसे मैंने फिजिक्स पढ़ी है ना बेटा, उन्होंने एक क्वार्क को ढूंढा था बच्चे, उन्होंने बच्चे हमारे पास एक टॉप क्वार्क को ढूंढा था। ठीक है, तो जिनसे मैंने फिजिक्स पढ़ी है तो उन्होंने आपके पास टॉप क्वार्क को ढूंढा था, मतलब कि बहुत पुरानी बात है। तब हमको लगता था ये पता नहीं क्या बातें कर रही है, कैसी बातें कर रही है, तब हमको नहीं लगता था। वो बोलते थे कि हम प्रोटॉन को ब्रेक कर रहे हैं, हम प्रोटॉन को जो है ऐसा कर रहे हैं, न्यूट्रॉन को ऐसा ब्रेक कर रहे हैं, तब हमें नहीं पता था। लेकिन जब किताबों के अंदर लिखा जाता है फिर बात समझ में आती है। चलें आगे की तरफ बच्चे, चलिए। सो अब यस बच्चे सर। हमारे पास यहाँ पर आगे की तरफ अगर हम चलना स्टार्ट करते हैं, सारी की सारी हमारे पास थ्योरी है। अब बड़े मजेदार बच्चे हमारे पास इसमें क्वेश्चंस है, अब बड़े मजेदार क्वेश्चंस है, और ये क्वेश्चंस बच्चे आपने करके देखने भी। देखो अब ये जरा ये वाला क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने अगर पढ़ा होगा तो उसको बड़ा अच्छा लगेगा। यहाँ पर देखो किसका नाम लिखा हुआ है, नमन बता किसका नाम लिखा हुआ है। सचिन तेंदुलकर। हाँ, सचिन तेंदुलकर, यानी कि आप काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर सचिन तेंदुलकर का नाम लिखा हुआ है कि सचिन तेंदुलकर यूजेस अ हैवी बैट व्हाइल प्लेइंग, डिड इट हेल्प इन एनी वे। आ रही है बात समझ में? यहाँ पर आ रही है बात समझ में बच्चे? ये पूरा का पूरा क्वेश्चन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का किसके साथ रिलेटेड है बच्चे हमारे पास, ये काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के साथ रिलेटेड है। और उसके बाद बच्चे हमको ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आप ये बताओ सचिन तेंदुलकर हैवी बैट क्यों इस्तेमाल करता है। बड़ी मजेदार चीज है, बिल्कुल, क्योंकि बैट जितना हैवी होगा, जो आपका बॉल होगी उसके रिबाउंड की स्पीड उतनी तेज होगी। और यहां पर ये बोलता है इट विल रिफ्रेश योर मेमोरी ऑन द इलास्टिक कोलिजन, यानी इलास्टिक कोलिजन में यही तो पढ़ा था, टारगेट जितना हैवी होता है
रिबाउंड स्पीड बच्चा हमारे पास उतनी ज्यादा आपके पास हो जाएगी, और उस केस के अंदर बच्चे वो अपनी स्पीड भी उसके अंदर क्या कर देगा, ऐड कर देगा। तो ये क्वेश्चन है बच्चे। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर लास्ट पॉइंट रह जाता है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ। अब हमारे पास इस चैप्टर के अंदर लास्ट पार्ट रह जाता है मीन फ्री पाथ। ये याद करने वाली चीज है मीन फ्री पाथ। द मॉलिक्यूल्स The molecules in a gas have a rather large speed of the order of the speed of the sound. बिल्कुल सही चीज है। Yet a gas leaking from the cylinder in a kitchen takes a considerable time to diffuse in the other corners of the room. ये तो आप बच्चे भी जानते होंगे कि अगर आपके घर के कमरे में कहीं पर भी अगरबत्ती जलाई है तो उसकी खुशबू एकदम से नहीं होती है, इसका टाइम लगता है। The top of the cloud of the smoke holds together for the hour. मतलब कि बाहर जाओ तो चिमनी से धुआं निकलता रहता है, वो एकदम से डिस्पर्स नहीं होता है। Because the molecules in the gas have the finite though small size, are they bound to undergo the collision? वो collision के अंदर जाते हैं। As a result, they cannot. As a result, they cannot आपके पास move straight unhindered. Unhindered का मतलब बच्चे छुपे हुए। जैसा भी मैंने थोड़ी देर पहले आपको एक जिसको बोल सकते हैं एक स्टिमुलेशन दिखाई थी। उस स्टिमुलेशन के अंदर गैस के मॉलिक्यूल सीधे नहीं चल रहे थे, वो टकराते हुए चल रहे थे। अब जैसे ये मेरे पास यहाँ पर गैस का मॉलिक्यूल है और इसका डायमीटर क्या है बच्चा, आपके पास डी है। जब ये आगे की तरफ को जाएगा, ये मॉलिक्यूल नंबर 1 है, ये मॉलिक्यूल नंबर 2 है और ये मॉलिक्यूल नंबर 3 है। ये इन मॉलिक्यूल से यहां पर जाकर क्या करेगा, कोलिजन करेगा। लेकिन कोलिजन तभी होगी जब ये दोनों मॉलिक्यूल्स इसके कांटेक्ट में आएंगे। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल आगे की तरफ को बढ़ता जाएगा तो ये रास्ते में आने वाले हर उस मॉलिक्यूल से टकराएगा जो कि बच्चे इसके साथ कांटेक्ट में आएंगे। मतलब कोरोना वायरस ऐसी तो फैल रहा है आपके पास, जो जो कांटेक्ट में आता जाएगा वो बच्चा हमारे पास इन्फेक्टेड होता जाएगा। लेकिन उसके लिए बच्चे उसको पास आना भी तो जरूरी। दूसरा जो हमारे पास मॉलिक्यूल या एटम है उसका डायमीटर भी दिया। तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस कितना हो सकता है, कोई बच्चा बता सकता है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का? तो इन दोनों मॉलिक्यूल्स के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना हो बच्चे, मैक्सिमम डी। अगर डी होगा तो ही ये टकरा पाएंगे, नहीं तो ये नहीं टकरा पाएंगे। क्योंकि d/2 आपके पास इसका और d/2 बच्चा हमारे पास ऊपर वाले का, तो ये टकरा जाएंगे, नहीं तो ये नहीं टकराएंगे। और इसका मतलब बच्चे अगर मैं डी रेडियस का एक सिलेंडर तैयार करता हूं तो इस सिलेंडर के अंदर इस मॉलिक्यूल को, ये ट्रेवलिंग, ये आपके पास ट्रेवल करने वाला सिलेंडर है। ये ट्रेवलिंग जो मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल इस डी रेडियस के सिलेंडर में जहां पर भी जाता जाएगा, जो भी इसको मिलेगा उसके साथ ये टकराता जाएगा। लेकिन उसको इस सिलेंडर में आना जरूरी है। और ये सिलेंडर हमारे पास पूरी तरह से आपके पास क्या है, इमेजिनरी। ये पूरी तरह से इमेजिनरी। देयर पाथ कीप्स गेटिंग इन एसेंशियली डिफ्लेक्टेड, मतलब लगातार डिफ्लेक्ट होते जा रहे। अब अगर हम यहां पर देखें तो मुझे ये बात बतानी कि भाई मॉलिक्यूल कैसे टकरा। द मॉलिक्यूल ऑफ द ग्लास आर द स्फीयर ऑफ डायमीटर डी, फोकस ऑन सिंगल मॉलिक्यूल विद एवरेज स्पीड v, आपके पास एवरेज, इट विल सफर द कोलिजन विद एनी मॉलिक्यूल दैट कम्स विद इन द डिस्टेंस d बिटवीन द सेंटर। बिल्कुल सही है भाई, बिल्कुल सही है। जरा सोच के देखो आप। अगर मेरे पास यहां पर कोलिजन आपके पास हो रही, अगर मेरे पास यहां पर कोलिजन हो, वी हैव द मीन फ्री पाथ। अगर मेरे पास यहां पर कोई भी मॉलिक्यूल ट्रेवल कर रहा है जिसका डायमीटर आपके पास डी है, ये ट्रेवल कर रहा है विद द एवरेज स्पीड भी, ये उन्हीं मॉलिक्यूल से टकराएगा जो इसके कांटेक्ट में आएंगे। और कांटेक्ट में आने के लिए बच्चे उनको यहां तक तो आना ही पड़ेगा, बीच में भी आ सकते हैं पर यहां तक तो आना पड़ेगा, ताकि जब ये मॉलिक्यूल यहां पर पहुंचे तो इनके डिस्टेंस कितने के बराबर होगा, इन दोनों के सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस ये डी आपके पास होगा। यानी कि इन दोनों के सेंटर्स के बीच का क्लोजेस्ट डिस्टेंस कितने के बराबर है, डी के बराबर है, डी के बराबर है। तो ये टकरा पाएंगे, ये इससे और इससे टकरा पाएगा तो नहीं टकराएगा, लॉजिकल सी बात है। अब चलते हैं बच्चे हम आगे की तरफ। अगर हम आगे चले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अगर ये हमारे पास
यहाँ पे टी टाइम के अंदर ये क्या करेगा, इट स्वीप्स अ वॉल्यूम पाई डी स्क्वेयर इंटू वी इंटू डी। ये मेरे पास आ गया एरिया और ये मेरे पास आ गई लेंथ। यानी कि मेरे पास यहाँ पर ये क्या करेगा, डेल्टा टी टाइम के अंदर ये आपके पास कितने वॉल्यूम को क्रॉस करते हुए जाएगा बच्चे, बताओ शाबाश। ये हमारे पास इतने वॉल्यूम को क्रॉस कर लेगा, हाँ या ना। ये डेल्टा टी टाइम के अंदर इतने वॉल्यूम को आपके पास क्या कर लेगा, क्रॉस कर लेगा, इतने वॉल्यूम को। और इस वॉल्यूम के अंदर जो आता गया ये उससे टकराता जाएगा, ये बच्चा हमारे पास उससे टकराता जाएगा, बिल्कुल सही चीज है। तो हमारे पास वेयर इन एनी अदर मॉलिक्यूल, जब हमारे पास जो दूसरा मॉलिक्यूल है विल कोलाइड विद इट इफ n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो n आपके पास क्या है, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम। द मॉलिक्यूल विल सफर्स n पाई डी स्क्वायर v इंटू डेल्टा टी कोलिजन। अब समझो, ये मेरे पास वॉल्यूम आपके पास आ गया, ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो इसका कांटेक्ट किसके साथ होगा, तो हमारे पास इसका कांटेक्ट किस किसके साथ होगा, तो ये हमारे पास v इंटू डेल्टा टी टाइम के अंदर आपके पास यहां पहुंच गए। इसने हमारे पास इतने वॉल्यूम को कवर कर दिया। तो हमारे पास इसने वॉल्यूम कितना कवर किया, तो वॉल्यूम कवर किया जी पाई डी स्क्वेयर इंटू वी एवरेज इंटू डेल्टा टी। और इस वॉल्यूम के अंदर जितने मॉलिक्यूल्स इसको मिले ये सबसे टकराता गया, इन दोनों से नहीं, जो मिलता गया ये उससे बच्चा हमारे पास टकराता गया। तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी हुई, तो नंबर ऑफ कोलिजन्स कितनी हुई, तो आप यहां पर बोलोगे स्मॉल एन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम पाई डी स्क्वेयर वी बार इंटू डेल्टा टी, ये हमारे पास आ गया, ये नंबर ऑफ कोलिजन। तो अब कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर, तो हमारे पास यहां पर कोलिजन की फ्रीक्वेंसी कितने के बराबर, सो वी हैव द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। आपके पास कोलिजन की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, तो हमारे पास जो कोलिजन की फ्रीक्वेंसी है दैट विल बी द नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। तो हमारे पास कोलिजन की फ्रीक्वेंसी को हम एफ से डिनोट कर देते, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, ये मेरे पास क्या आ जाएगी, फ्रीक्वेंसी। और मेरे पास यहां पर अब क्या आ जाएगा, n मल्टीप्लाइड बाई पाई डी स्क्वेयर और v एवरेज, और यहां पर ये वैल्यू। लेकिन यहां पर मुझे चाहिए कि मीन फ्री पाथ क्या है। अब बच्चा बोलता है सर व्हाट इज मीन फ्री पाथ, वो पाथ जिसमें ये मॉलिक्यूल किसी और से टकराए, द पाथ वेयर इन विच, जिसके अंदर मॉलिक्यूल इज ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन विदाउट कोलिजन, मॉलिक्यूल्स आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, द मॉलिक्यूल्स आर ट्रेवलिंग इन स्ट्रेट लाइन, in the straight line without collision, in the straight line without बच्चा हमारे पास collision, without आपके पास collision, इसको हम क्या बोल देते हैं, मीन फ्री पाथ बोलते हैं। और आपके लिए तो फार्मूला ही काफी है बच्चे, तो मैं तो इतनी लंबी चौड़ी चीज करवा रहा हूं। तो हमारे पास यहाँ पर जो मीन फ्री पाथ है वो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1। ये देखो ये मीन आपके पास क्या आ गया, फ्रीक्वेंसी आ गया, ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ गया। और हमारे पास 1/n πd², ये सिंपल। या फिर बच्चे मोर एग्जैक्ट ट्रीटमेंट इज गिवन बाय L इज इक्वल टू 1/√2 n πd²। मतलब बकवास चीज, यहां पर बच्चे को लगता है यार इसके साथ धोखा हो गया, तो मीन फ्री पाथ आपके पास क्या हो जाता है, दिस इज गिवन बाय 1/√2 इंटू n मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू डी का स्क्वायर। मतलब जब हम बच्चे, जैसे मैं अपनी बात बताता हूँ कि जब हम आकाश वगैरह के अंदर होते हैं हमें पता है कि ये क्वेश्चन स्कूल में भी नहीं आना है, और ये क्वेश्चन बच्चा हमारे पास कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी सीधा फॉर्मूला बेस्ड है, कि फ्रीक्वेंसी पूछ लेगा, टाइम बिटवीन टू कोलिजन पूछ लेगा, मतलब कि ऐसा कोई टीचर अगर पूछता है तो हम उसको सीधा ये फॉर्मूला लिख के बोल देते कि यार तू ये फॉर्मूला याद कर ले, तेरा काम बन जाएगा, तेरा काम बन जाएगा। कैसे, देखो अब ये न्यूमेरिकल, let us estimate L and the time for air molecules with the average speed of 485 मीटर पर सेकेंड। तो ये बच्चा हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास यहाँ पर देखो ये 22 लीटर वाली कहानी आपके पास वो आ गई। तो n बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या आ गया, 2.7
इंटू 10⁻25 मीटर क्यूब। ये कैसे आया? हमने ये बोला कि आपके पास 22.4 इंटू 10⁻³ के ऊपर बच्चा हमारे पास कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं? 6.023 इंटू 10⁻23 ये हमारे पास हो जाते हैं। तो मुझे यहां पर निकालना बच्चे कि इस पर्टिकुलर, और यहाँ पे डेंसिटी भी आपके पास होती है, तो हमको यहाँ पर बताना है कि अगर एयर की डेंसिटी आपके पास किसके बराबर होती है? एयर की डेंसिटी आपके पास होती है करीबन 1.3 इंटू 10⁻⁻। चलो उसको आगे ग्राम में क्यों लेके जाना, केजी पे रहने देते। तो एक मिनट रुकिएगा, 1.3 केजी पे रहने देते हैं। सो 1.3 आपके पास केजी पर मीटर क्यूब, ये हमारे पास डेंसिटी है। उससे ये वैल्यू आ गई, तो ये वैल्यू आ गई 2.7 इंटू 10⁻25। डायमीटर भी गिवन है, टाइम भी गिवन है, तो आपके पास एल की वैल्यू इसके बराबर आ जाएगी। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा बच्चे, मतलब कि ये क्वेश्चन शायद से आपको पूछा जाए ना बच्चे आपके पास, जैसे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाए, एस्टिमेट द मीन फ्री पाथ ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल एट दी आपके पास 373 केल्विन, यूज इंफॉर्मेशन इन एक्सरसाइज 13.1 एंड 13.41 अबव। सो डायमीटर गिवन है, नंबर डेंसिटी बच्चा हमारे पास गिवन है, वैल्यू डालकर बच्चा हमारे पास क्या आ सकती है बच्चे, इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन सिर्फ आप याद कर लीजिए बच्चे, सिर्फ आपको याद करनी, ये फॉर्मेलिटी के लिए, क्या अगर टीचर आपको स्कूल में कोई क्वेश्चन पूछता है तो यार आप इसके क्वेश्चन लगा पाओगे? कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में इसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आ गया तो आप लगा पाओगे कि नहीं लगा पाओगे? ये आपके किसी काम का भी नहीं, मैं अगर आपको बताऊं ये आपके ज्यादा किसी काम का नहीं। तो एल मीन फ्री पाथ इज 1 अपॉन आपके पास √2। ये मेरे पास क्या है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ध्यान से समझना, और पर यूनिट वॉल्यूम ऊपर चला गया, मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू डी स्क्वायर। अब एक काम करो बच्चे, ऊपर इसको पीवी से मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे भी बच्चे आप क्या कर दो, इसको नीचे भी प्रेशर से बच्चे क्या कर दो, आप मल्टीप्लाई कर दो। अब बताओ ऊपर क्या आ जाएगा, बताओ शाबाश। ओवर पीवी किसके बराबर आ जाएगा, एन, ऊपर बच्चे हमारे पास एन डिवाइडेड बाई एन, एन डिवाइडेड बाई मेरे पास एन ए इंटू आर इंटू टी आ जाएगा। होप सो आप समझ पा रहे हैं। और मल्टीप्लाइड बाई √n मल्टीप्लाइड बाई पाई इंटू डी स्क्वेयर इंटू पी। अब बताओ r अपॉन n से n कैंसिल हो गया, r अपॉन n ए किसके बराबर आ जाएगा, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर T, और नीचे बच्चे हमारे पास क्या आ जाएगा, √2 मल्टीप्लाइड बाई पाई डी स्क्वेयर इंटू प्रेशर P। ये आपके पास, ये वन ऑफ द आपके पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसको सिंपल बच्चे आपने याद करके रखना है, इसको सिंपली आपको याद करके रखना है। मीन फ्री पाथ का टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपने इसके फॉर्मूलों को थोड़ा सा याद करके रखना है, आपको फॉर्मूले पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास यहाँ पर इसका केस आ जाता है। सो ये एनसीईआरटी है बच्चे, प्लीज एनसीईआरटी को एक रीडिंग जरूर दे देना, क्योंकि एनसीईआरटी पे बेस्ड आपको यहाँ पर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट बच्चा हमारे पास यहाँ पर क्या चीज आ जाती है, एक मिनट रुकेगा, एक मिनट रुकेगा बच्चे। ओके, सो बच्चे अब हमारे पास यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से रिलेटेड आपके पास बच्चे चीज, चलो देखते हैं बच्चे हमारे पास। तो थोड़ा सा बच्चे इसको मैग्नीफाई कर लेते हैं और चीजों को बच्चे अंडरस्टैंड करते हैं और क्वेश्चन कर लेते हैं एक आध। ओके, सो क्वेश्चन आगे से स्टार्ट कर देते हैं बच्चे, इसके अंदर से यहाँ पर देख लेते हैं बच्चे इसके क्वेश्चन। वह तो ये क्वेश्चन आप कर पाओगे, हम लास्ट से स्टार्ट करते हैं, किसका जो लास्ट वाला पोर्शन है सॉल्व एग्जांपल, वो हमारे को क्या कहता है, ये मैं आपको ग्रुप के अंदर भेज चुका हूं या भेज दूंगा बच्चे मैं आपको, ठीक है। जरा क्वेश्चन करके देखते हैं इसके हमारे पास ये वाला। यहाँ पर बताओ बच्चे, ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया? ये 6 नंबर क्वेश्चन पता है बच्चे कैसे कर, द फिगर शोज पीवी अपॉन एनटी वर्सेस पी फॉर द ऑक्सीजन एट 2 डिफरेंट टेम्परेचर। बताओ कौन सा टेम्परेचर बड़ा और कौन सा छोटा है बच्चे, बोलो शाबाश। T2 बड़ा कि T1 बड़ा?
T2 बड़ा कि T1 बड़ा बच्चे हमारे सर T1 सर T1 ही होगा। T1 बड़ा हो जाएगा। मैं ऐसे क्वेश्चंस करने बच्चे आपने इसके अंदर से, ठीक। ये वाला क्वेश्चन आ गया, ये देखो बच्चे सर वो आपके पास PV बाय NR का ग्राफ ना चाहिए था, पता 10T नहीं था। बच्चे, हाँ वो मैं भी गलती कर दी उसने। यहाँ पर देखते हैं, फॉर अ गैस molecule of the ideal gas, number density is a 3 into 10 raised to power 8 per centimeter cube and mean free path is 10 raised to power minus 2 centimeter. Calculate the diameter of the tube. काके अब इसको क्वेश्चन को करने लायक है क्वेश्चन। पहले एक मुझे बात बताओ, आपको सिंपल फॉर्मूला देखना है जिसके अंदर से बच्चे आपके पास स्मॉल n की वैल्यू गिवन है, ये स्मॉल n की वैल्यू गिवन है, आपको बच्चे यहाँ पर कैपिटल L की वैल्यू गिवन है, आपको स्मॉल d निकाल, तो हो जाएगा ये क्वेश्चन। बच्चे पता लग गया कि क्वेश्चन कैसे करना है, हाँ या ना? यस सर। यस और Yes, sir. अब चलते हैं ऊपर की तरफ, यहाँ पर आ जाए, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ, कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द मीन फ्री पाथ of the two gases if the ratio of the number density is 5:3, ratio of the diameter of the molecule of the gases is 4:5। ये कोई क्वेश्चन है करने लायक? बताओ बच्चे मुझे। नंबर डेंसिटी N1 और N2 की आपको रेशियो दे रखी है और D1 और D2 की रेशियो दे रखी है, आपने L1 और L2 की रेशियो निकाली। हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी बच्चे? हो जाएगा ये क्वेश्चन? हो जाएगा क्वेश्चन बच्चे? मैं आपको भेज दूंगा बच्चे क्वेश्चन, ठीक है? हो जाएगा। चलो अब चलते हैं आगे की तरफ। आगे क्या बोल रहे हैं बच्चे? द मोलर स्पेसिफिक हीट of the ideal gas at constant volume and constant pressure is 4.98 6.96 calorie per mole per Kelvin. If the molecular weight of the gas be 32 oxygen है, then calculate the root mean square speed of the gas at the temperature of 120 डिग्री सेल्सियस। अब देखो क्या दे रखा है आपके पास, यहां पर क्या हो गया, आर की देखो दिमाग क्या लगा है आकाश वालों ने, यहां पर आर की वैल्यू को कितना कर दिया बच्चे? 2 कर दी। आर की वैल्यू को 2 कर दिया, फिर आर की वैल्यू को हमने कैसे निकाला? सीपी माइनस सीवी इज इक्वल टू आर। आर की वैल्यू मेरे पास आ गई 2, इसको 4.2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 8.31 आ गया। घुमा दिया ना आपके पास कि आप बच्चा हेलो, Yes, sir. यस सर। अच्छा, तो हमारे पास यहाँ पर V बार का स्क्वायर 3RT अपॉन M, R की वैल्यू डाल दो, मॉलिक्यूलर मास की वैल्यू डाल दो और वैल्यू डालकर बच्चा हमारे पास क्या आ जाएगी? इसके VRMS। सर ऐसे क्वेश्चन में R की वैल्यू चेंज हो सकती है? हाँ काके बिल्कुल चेंज हो सकती है। ओके सर। बिल्कुल भाई, ध्यान रखने वाली चीज है। अब कैलकुलेट द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ द मोलर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ नियॉन गैस। क्या क्वेश्चन पूछे? नियॉन गैस बच्चे मोनोटॉमिक होती है, 3/2 ऑफ आर। वैल्यू डालो, आंसर आ जाएगा। ठीक, ऊपर चलो बच्चे, कैलकुलेट दी। हाँ बोलो। इस चैप्टर में सारे फार्मूला बेस्ड आते हैं क्वेश्चन? हाँ फॉर्मूला बेस्ड, सारे फॉर्मूला नहीं, सोचने वाले भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। जो सोचने वाले हैं बच्चे वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ, जैसे एक IIT का प्रीवियस ईयर करवा दिया, लेकिन मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड, मैक्सिमम फॉर्मूला बेस्ड। कैलकुलेट द रेशियो ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल एंड द नियॉन, आपके पास है, एंड ऑक्सीजन एट 27। अरे कुछ नहीं करना, नियॉन मोनोटॉमिक है 3 और बच्चे ऑक्सीजन डायटोमिक है 5:3। अब देखो आकाश का मॉड्यूल आप सॉल्व कर पा रहे हो, आप एक एक करके बच्चे यहाँ पर क्वेश्चन कर पा रहे हो। कैलकुलेट द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल एट 0 डिग्री सेल्सियस। अब देखो दिमाग खा रखा है इसमें, डिवाइड बाई RNA करने की क्या जरूरत थी? मुझे एक बात बताओ, है थी कोई जरूरत थी? नहीं थी ना। ऐसी मतलब कि अपने आप को वो बताने के लिए कि नहीं हम तो बड़े अच्छे हैं, हमको तो बहुत अच्छे से पता है। 5/2 kBT में सीधा kB की वैल्यू डालो, ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी आ जाए। सिंपल, क्लियर होगी बात? अब नेक्स्ट, अच्छा एवरेज क्या होती है? पर यूनिट मॉलिक्यूल, याद रखना, पर यूनिट मोल डिफरेंट है और टोटल डिफरेंट है, ध्यान रख लेना भाई इसके बारे में। अब चलो ऊपर की तरफ, ये टेबल जैसे आपको ये मॉड्यूल मिलता है, आपने इस टेबल को बच्चे क्या कर देना, आपने इस टेबल के फोटो स्टेट करवा कर बच्चे अपने कमरे पे लगा देना, याद हो जानी चाहिए। तो ये बच्चे हमारे पास यहाँ पे डिग्री ऑफ फ्रीडम आ गया। इसके बाद बच्चे हमारे पास वो छोटे छोटे बच्चों वाले क्वेश्चन है,
अरे यार, और डेंसिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड इतने प्रेशर पे 1.98 है। कैलकुलेट द रूट मीन स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 30 डिग्री सेल्सियस। दिमाग खराब कर दिया। VRMS अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो, तो यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 3p बाई रो आपके पास यहाँ पर इसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर अगर आप टेम्परेचर को चेंज कर दोगे 30 पे 270 प्लस 30 और बच्चे 0 डिग्री पे 270, वैल्यू डाल दो, आंसर आ जाए। हो जाएंगे क्वेश्चन इससे रिलेटेड बच्चे, बताओ यस हो जाएंगे बच्चे? Yes, sir. चलिए, सो अब बच्चा हमारे पास, हम इसको करते हैं फिनिश, और ये बच्चा हमारे पास हो गया खत्म। अब बच्चे परसों इसका एक टेस्ट ले लेंगे छोटा सा, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस का, फॉर्मूलों के लिए, कि आपके फॉर्मूले क्लियर है, और फिर बच्चे उसके ऊपर देख लेंगे कि आपको कोई सर। इंप्रूवमेंट की जरूरत है या फिर नहीं। बोलो। सर काइनेमेटिक्स के जो शॉर्टकट्स हैं वो मतलब कोई कंपाइल करके भेज दोगे? मैं देखूंगा बच्चे, मैं प्रॉमिस नहीं करता करके, प्रॉमिस नहीं कोशिश कर लो सर। करता, कोशिश करूंगा। टेस्ट है कल बच्चे, याद रखना। तो टेस्ट दो, रैंडमली कोई भी टेस्ट दे दो अब उठा के, कि आपको पता होना चाहिए मैं तैयार हूँ उसके लिए। ठीक है, चलिए बच्चे, अब मिलते हैं कल बच्चे। सर थैंक